चलिए अब शुरुआत करते हैं संगम एक्सप्रेस की। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोश्यारी के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। कोश्यारी के साथ ही लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बड़ा फेरबदल किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया है। इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया को असम, पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए 16 फरवरी को कराने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। बता दें कि पिछले 3 बार से एमसीडी मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा था। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एमसीडी के सदन की 13 या 14 फरवरी को बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया था। 13 फरवरी को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने एमसीडी 16 फरवरी को चौथी बार मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चुनाव कराने पर सहमत हुए हैं और इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेज दिया था। अब इस प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से खतरनाक तबाही मची है। दोनों ही देशों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 78,000 के पार पहुंच गई है। आने वाले समय में तुर्की के लिए और अधिक भयानक हो सकता है भूकंप। वैज्ञानिक डोगन पेरिनसेक ने चेतावनी दी है कि पहले से ही आपदाग्रस्त देश में जल्द ही 7 तीव्रता का एक और जोरदार भूकंप आ सकता है। ये चेतावनी तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भयानक भूकंप के कुछ दिन बाद ही दी गई है। दुनिया के कई देश तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद से जमीन पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की सेना भी जमीन पर उतर लोगों को बचाने का काम कर रही है, लेकिन अब सुरक्षा का हवाला देकर उसकी तरफ से रेस्क्यू मिशन को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल कुछ झड़पें हुई थी, जिस वजह से ऑस्ट्रिया को अपनी सेना की चिंता सताने लगी और मिशन सस्पेंड कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के आगे बढ़ने के साथ साथ मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। भूकंप के कारण जान गंवाने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इस वक्त हजारों लोग भूकंप प्रभावित इलाकों में अस्पताल में भर्ती हैं। अब भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इस कठिन वक्त में तुर्की की मदद के लिए आगे आते हुए भारत ने ऑपरेशन दोस्त नाम से एक मिशन भी लॉन्च कर दिया है, जिसका मकसद भूकंप की मार झेल रहे तुर्की को मदद मुहैया कराना है। भारत ने एनडीआरएफ की 3 टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होने के लिए तुर्की भेजा है। भारतीय सेना की एक मेडिकल टीम भी इस वक्त तुर्की में ही है। भारतीय सेना ने हटाए शहर में फील्ड हॉस्पिटल बनाने हैं, जहां लगातार घायलों का इलाज किया जा रहा है। तुर्की की भौगोलिक स्थिति के चलते यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। 1999 में आए भूकंप में 18,000 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अक्टूबर 2011 में आए भूकंप में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सीमावर्ती सीरिया में भी भूकंप ने तबाही मचाई, जिसकी खौफनाक तस्वीरें सामने आई। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम विभाग ने रविवार से लेकर अगले 2 दिन तक येलो अलर्ट जारी किया है। यहां के लोगों को अगले 2 दिन तक तेज और ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल में हिमस्खलन की चेतावनी भी दे दी है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में यहां के लाहौल, स्पीति, शिमला, कुल्लू और किन्नौर जिले में भारी स्नोफॉल हुआ, जिसके बाद आवाजाही प्रभावित हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर 14 फरवरी को मुजफ्फरपुर आने वाले हैं। इससे पहले शनिवार को मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 टाइम बम बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
वहीं इस मामले पर एसएसपी राकेश कुमार का कहना है कि मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कोठिया से 3 विस्फोटक बम बरामद हुए हैं, जिसमें कोठिया निवासी मोहम्मद जावेद की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय जांच टीम ने भी 2 और लोगों को हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय टीम की ओर से मामले की जांच की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 8 की झुग्गी में भीषण आग लग गई। इस घटना में 6 लोग झुलस गए हैं, जबकि 2 बच्चों की मौत हो गई है। आग लगने की वजह गैस सिलेंडर फटना बताया जा रहा है। वहीं घायलों को दिल्ली सफदरजंग भेजा गया है। रुड़की देहात एसपी किशोर सिंह ने सिविल लाइन कोतवाली का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान जिले के एसपी ने थाने में तैनात दरोगा से एलएलआर को लोड करने को कहा है, लेकिन राइफल के जाम होने की वजह से दारोगा राइफल को लोड नहीं कर पाया। हालांकि दूसरी राइफल को आसानी से लोड कर लिया। राइफल का रखरखाव सही तरीके से न करने पर एसपी ने नाराजगी जाहिर की है और अपने निरीक्षण के दौरान खराब मिले सामान को जल्द से जल्द बदलने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही एसपी ने पुलिस अधिकारियों को सही तरीके से काम करने के भी निर्देश दिए। उर्गम घाटी के गीरा बांसा को जोड़ने वाले मार्ग पर काम शुरू न होने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने काम शुरू करवाने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को ग्रामीणों की पीएमजीएसवाई से बातचीत विफल भी हो गई। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बहादुराबाद थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बारातियों को निशाना बना लिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 31 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 2 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। हरिद्वार में सरकारी दवाओं को गड्ढे में दबाने के मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। एसीएमओ ने मामले में तहरीर पर पुलिस को ये दी, जिस पर पुलिस ने, आपको बता दें कि बहादुराबाद के सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर, वार्ड बॉय और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। हरिद्वार में बच्चा खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। जगजीतपुर निवासी एक महिला ने 9 लाख रुपए में अपने 3 महीने के बच्चे का सौदा कर दिया। गुप्त शिकायत के बाद कनखल पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया है। साथ ही मामले में बच्चे की मां और बच्चा खरीदने वाली महिला के साथ ही 2 अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। उधम सिंह नगर के जगदीशपुर स्थित सरकारी स्कूल में स्कूल नर्सरी योजना का शुभारंभ हुआ। वन विभाग की टांडा रेंज के रेंजर रूप नारायण गौतम ने फीता काटकर नर्सरी का शुभारंभ किया। नर्सरी योजना केंद्र सरकार की ओर से संचालित की जा रही है। योजना के तहत चयनित स्कूलों में 100 वर्ग मीटर भूमि में 1000 पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। मुजफ्फरनगर से 2 युवक एक 10 साल की बच्ची को अगवा करके पौड़ी पहुंचे, लेकिन परिजनों की सूझबूझ से दोनों युवक अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सके। परिजनों ने दोनों अपराधियों को बंदी बना लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भिंड के लाहार ब्लॉक में जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह ने विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। विकास यात्रा कई गांव से होते हुए लपवाहा पहुंची। कामना सिंह ने विकास यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रम में जन सेवा अभियान के तहत स्वीकृति पत्रों का वितरण किया। बांदा के बछेउरा गांव में युवती का शव मिलने से सनसनी मच गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एसपी ने जल्द से जल्द हत्या के खुलासे का भरोसा दिया। मथुरा के जैत थाना क्षेत्र में सरसों के खेत में एक व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है।
जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तेलंगाना के बीजेपी विधायक रघुनंदन राव के बयान की निंदा की है। राव ने तेलंगाना तैनात बिहार के आईपीएस अफसरों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर कुशवाहा ने पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी विधायक के बयान की निंदा की है और ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी। मथुरा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। 24 घंटे में अलग अलग क्षेत्र में पुलिस की बदमाश के साथ 3 मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ मगोडरा थाना क्षेत्र के लालपुर गांव के पास हुई है, जिसमें पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 2 तमंचे और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दुमका के जरमुंडी में 12 जनवरी को प्रसव के बाद सरकारी अस्पताल में नवजात शिशु की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया, अस्पताल में हंगामा किया और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से शिकायत की। वहीं तकरीबन 1 महीने बाद विभाग की टीम अस्पताल पहुंची और अस्पताल के डॉक्टरों को जवाब तलब किया। जांच अधिकारियों ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। बालासोर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने 273 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से बरामद ब्राउन शुगर की कीमत 27 लाख रुपए आंकी जा रही है। एसपी सागरिका नाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस धरपकड़ की जानकारी दी। बहरहाल पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संगम एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे। बस्ती में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों का तबादला किया गया है। आशीष श्रीवास्तव ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तबादले के आदेश जारी किए हैं। थाना प्रभारी परशुरामपुर के थाना प्रभारी परमा शंकर यादव को वाचक पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं कप्तानगंज के थाना प्रभारी सत्येंद्र कुंवर का तबादला कर मीडिया सेल में भेजा गया है। पुरानी बस्ती थाना प्रभारी प्रदीप सिंह को भी मीडिया सेल में स्थानांतरित किया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने यातायात के नियमों का पालन न करने वाले 2 पहिए चालकों के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने बाइक चलाने वाले नाबालिगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने इस अभियान के तहत पुलिस ने बाइक चलाने वाले करीब 45 नाबालिगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी। ओडिशा के क्योंगझर जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई है। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क हादसे में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र में एक शव बरामद हुआ है। जवाहर पुल के पास शव बरामद हुआ। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीयों ने शव की हालत देखकर चाकू से वार कर हत्या की आशंका जताई है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सड़क हादसा हो गया है। शाहबाजपुर गांव के पास 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हाथरस के सहपऊ थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान एक युवक ने खुशी में फायरिंग की, जिसमें 4 बैंड कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद बारात में भगदड़ मच गई। वहीं घायल बैंड कर्मियों को आनंद फानन में जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सहारनपुर में नवनियुक्त एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कमान संभाल ली है। नवनियुक्त एसएसपी लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। एसएसपी के निर्देश पर जिले में पुलिस ने पैदल गश्त भी की और एसएसपी खुद भी गंगोह में पैदल गश्त पर निकले। तो वहीं अंबेहटा कस्बे में सीओ के साथ थाना नकुड़ और अंबेहटा चौकी प्रभारी ने गश्त की।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचे सर्वोकॉन के चेयरमैन हाजी कमरुद्दीन ने ये बताया है कि सरकार का ये फैसला सराहनीय है। हमारी कंपनी नंबर 1 है। हम 50,000 किलोवाट तक के ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम लोगों को बेहतर से बेहतर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार के इस प्रयास से प्रदेश में बड़ा इन्वेस्टमेंट तो आ ही रहा है, इसके साथ ही प्रदेश के युवाओं को भी रोजगार का अवसर मिलेगा। आदिवासी सेगेल अभियान के आह्वान पर जामताड़ा के कसियाताड़ रेलवे हाल्ट में आदिवासियों ने जाम कर दिया। दरअसल आदिवासी सेंगल अभियान द्वारा परसनाथ पहाड़ को जैनियों के कब्जे से मुक्त करने और सरना धर्म को कलमबद्ध करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा था। इसी कड़ी में रेल रोड जाम के तहत हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग को आदिवासी समाज ने जाम कर दिया, जिसके चलते बैद्यनाथ धाम आसनसोल पैसेंजर ट्रेन 3 घंटे विलंब से चली। अल्मोड़ा वन प्रभाग के 84 रेंज में आदमखोर बाघ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बीते दिन इस बाघ ने, आपको बता दें कि झटगांव में लकड़ी बीनने गई महिला पर हमला किया था, जिसके बाद महिला की मौत हो गई थी। वन विभाग ने घटनास्थल के पास बाघ को रेस्क्यू के लिए पिंजरा लगाया था। पिंजरे से कुछ दूरी पर ही बाघ का शव बरामद हुआ है। वन विभाग की टीम बाघ की मौत के कारणों का अब पता लगा रही है। दमोह में भगवान आदिनाथ का मोक्ष कार्यक्रम विधि विधान के साथ संपन्न किया गया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में पूजा और हवन का भी आयोजन किया गया और कार्यक्रम में शामिल श्रद्धालुओं ने सभी के मंगल की कामना की है। इस मौके पर शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लंडौर में पंडित दीनदयाल पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मसूरी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित किया और हमेशा समाज को जोड़ने के लिए काम किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। बिजनौर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार युवक विशाल फर्जी पुलिस बनकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार युवक के पास से एक फर्जी पुलिस का आई कार्ड, बेल्ट, पैटर्न लिखी बाइक भी बरामद की है। कासगंज के बनूपुरा गांव में हुए भीषण सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार ऑटो और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। हादसे के समय ऑटो साहबर से अमानपुर की तरफ आ रहा था। इस हादसे में टेम्पो में सवार एक बच्ची, 3 महिलाओं सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अमानपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बिलासपुर में महाशिवरात्रि के पर्व पर 18 फरवरी को एक पालकी यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस पालकी यात्रा का आयोजन कैलाशपति लोक कल्याण समिति करेगी। पालकी यात्रा का शुभारंभ कुटीपारा शिव मंदिर से किया जाएगा। इस मौके पर भगवान शिव की पूजा अर्चना का भी आयोजन किया जाएगा। कोविड-19 के बाद उत्तराखंड में भी वायरोलॉजी लैब शुरू करने की मांग तेजी से उठने लगी है। आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत भारत सरकार की ओर से 4 जोन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना की जा रही है। इस मामले में उत्तराखंड की राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी और ऋषिकेश एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर जितेंद्र गौरोला लगातार प्रयास कर रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए डॉक्टर जितेंद्र गैरोला ने कहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही साइट निरीक्षण की बात भी कही गई है। टीम के निरीक्षण के बाद अगर सब सही रहा तो आने वाले समय में उत्तराखंड की वायरोलॉजी लैब स्थापित की जा सकेगी। चमोली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 117 वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया है, जिसमें 60 वाद बैंकों और 57 वाद न्यायालयों से संबंधित थे।
जिसमें कुल 1,50,12,000 की धनराशि का सेटलमेंट किया गया। अदालत में 4 सालों से चल रहे मोटर दुर्घटना के एक मामले में न्यायालय ने आपसी सुलह समझौते के आधार पर वादकारी पीड़िता को 10,49,000 रुपए की धनराशि दिलाई। बद्रीनाथ धाम 2 दिन से लगातार बर्फबारी यहां हो रही है, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम में 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के चलते धाम में कड़ाके की ठंड हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम में चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बागेश्वर में जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को गांव में लुप्त होने जा रहे नालों और पानी के पारंपरिक स्रोतों को बचाने के लिए जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने नाटक प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने पर्यावरण को बचाने का भी संकल्प लिया। मसूरी में एलपीजी कॉलेज पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार के साथ अनेक छात्र संगठनों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। छात्र संघ के नेताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। प्रिंस पवार ने कहा है कि वर्तमान में उत्तराखंड की परीक्षाओं से पहले पेपर लीक होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। इसके लिए भ्रष्टाचार और नकल रोकने के लिए कठोर कानून भी लागू करना चाहिए। इसकी वो मांग कर रहे हैं। छात्र संघ नेताओं ने कहा है कि अगर उनकी मांगों पर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती तो छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी रीना जोशी ने थरकोट झील का निरीक्षण किया है। अपने निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को झील का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई कमलेश पांडे को निर्देश देते हुए झील की तरफ हो रहे भू कटाव को रोकने के लिए ही झील निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। नरेंद्र नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर 87 मामलों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत के आयोजन पर लोगों ने काफी खुशी भी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि लोक अदालतों की वजह से जल्द न्याय मिल जाता है। लोक अदालत में मुकदमों के निस्तारण होने से सभी लोगों ने खुशी का इजहार किया। बाजपुर में सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में बीजेपी की 2 दिवसीय जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा और जिला मंत्री सुरेश भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर दिया है, जिसके बाद बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी जिला प्रभारी सुरेश भट्ट ने कहा है कि आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जिले के पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में मंडलों की कार्य समिति बनाई जाएगी, जिसको लेकर बैठक में विचार विमर्श किया गया।